नमस्कार। अथ पंचमं मण्डलम् 29तमस्य सूक्तस्य गौरीवीतिः शाक्य ऋषिः इंद्रः उष्णा देवता। अब पंचमं मंडल के 29वें सूक्त का प्रारंभ है। त्र्य अर्यमा मनुषो देवताता त्रिरोचना दिव्या धारयन्त अर्चन्ति त्वा मरुतः पूतदक्षाः त्वम् एषां ऋषिः इंद्रासि धीरः। मनुष्यों के द्वारा देवों के प्रति किए गए यथा योग्य व्यवहार रूपी यज्ञ में 3 श्रेष्ठ जन 3 दिव्य तेजों को धारण करते हैं। हे इंद्र, पवित्र करने वाले सामर्थ्य से युक्त मरुत आपकी स्तुति करते हैं। आप इन समस्त स्तुतियों को तथा इनके अर्थों को जानने वाले हो, इनके दृष्टा हो। अनु यदीम मरुतो मंदसानम अर्चन इंद्रम पपिवांसम सुतस्य आदत्त वज्रम अभि यद्दहीम हन अपो यहविः सृजत सर्तवा उ। मरुत निचोड़े गए सोम को पीने की इच्छा करने वाले स्तुतियों से आनंदित हुए इंद्र का अर्चन करते हैं। जब हाथ में वज्र को धारण कर इंद्र मेघ को विदीर्ण कर विशाल जल प्रवाहों को प्रवाह के लिए मुक्त करता है, उत्पन्न करता है। प्रजाओं के पालन के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले वीर सर्वत्र आदरणीय होते हैं। उत ब्रह्माणो मरुतो में अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुप्तस्य पेयाः तद्धि हव्यम मनुष्ये गा अविंदन अहन अहिम पपिवान इंद्रो अस्य। और हे ज्ञानवान मरुतो, आप और इंद्र मेरे द्वारा निचोड़े गए इस सोम का पान करिए। वह हव्य सोम मनुष्य के लिए गौवें अथवा उत्तम वाणियाँ प्राप्त कराता है। इस मधुर संस्कार युक्त सोमरस को पीकर ही इंद्र अहि असुर को मारता है। आद रोदसी वित्रम वीष्क भायत संविव्यानः चिद्भीयसे मृगम कः जिगर्तिम इंद्रो अपजः गुराणः प्रति श्वसन्तम अव दानवम हन। तदंतर इंद्र ध्यावा पृथ्वी को विशेषता से आश्रित करता हुआ थामता है और उत्तमता से व्यापते हुए मृग के समान मायावी वृत्र को भयभीत करता है। निगलने वाले एवं दीर्घ श्वास लेने वाले दानव का प्रयत्न कर हनन करता है। अध कृत्वा मघवन तुभ्यम देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम् यत् सूर्यस्य हरितः पतन्तिः पुरः सतिः उपरा एतशे कः। हे इंद्र, जब आप आगे की ओर आती हुई पड़ती हुई सूर्य की अश्वों के समान वेगवान किरणों को अश्व पर आरूढ़ हुए वीर एतश के लिए गतिहीन करते हो अथवा स्थिर करते हो, तब हे मनोहर धनों के दाता, आपके उस कर्म से प्रसन्न होकर समस्त देवगण आपके पीने के लिए मधुर सोम रसों को देते हैं। नव यदस्य नवतीम च भोगांत साकम वज्रेण मघवा विवृश्चत अर्चन्ति इंद्रम मरुतः सधस्ते त्रैष्टुभेन वचसा बाधत थ्याम। जब ऐश्वर्यों को देने वाला शत्रु की 99 नगरियों को अपने वज्र के प्रहार से एक साथ विदीर्ण कर डालता है तथा दिव्य धुलोक को थामता है, तब मरुतगण यज्ञ में त्रिष्ठुभ छंद की ऋचाओं से इंद्र की स्तुति करते हैं। सखा सखये अपचत तूयम अग्नि अस्य कृत्वा महिषा त्रिशतानि त्रिसाकम इंद्रो मनुषः सरांसि सुतम पिबद वृत्रहत्याय सोमम। मित्र अग्नि अपने मित्र के लिए इसकी बुद्धि अथवा कर्मों से 300 महान कंदों को पकाता है अथवा पचाता है। इसके साथ ही इंद्र वृत्र के नाश के लिए मनुष्यों के द्वारा निचोड़े गए सोम के रसों के 300 पात्रों को एक साथ ही पी लेता है। त्रियच्छता महिषाणाम अघो मास्त्री सरांसी मघवा सोमयापाहा कारम न विश्वे अहवंत देवा भरम इंद्राय यदहीम जघान। जब आप 300 विशाल जो नाश करने को योग्य नहीं हैं ऐसे पदार्थों से युक्त सोम के समान
सुख देने वाले तीनों लोकों का पालन करते हो, तब जिस प्रकार शिल्पी को कार्य सिद्ध करने के लिए बुलाते हैं, उसी प्रकार समस्त देवगण भरण पोषण करने वाले इंद्र की पुकार करते हैं। उष्णा यत् सहस्यै अयातं गृहम् इंद्र जुजुवानेभिः अश्वैः वनवानो अत्र सर्थम ययाथ कुत्सेन देवै वनोः शूषणम। हे इंद्र, जब आप और कामना पूर्ण करने वाला ब्रह्मज्ञानी दोनों बलों से उत्पन्न हुए अवयवों सहित वेगवान अश्वों के द्वारा जिस गृह को प्राप्त होते हो, तब उस समय वज्र के सदृश देवों सहित एक ही रथ पर विराजमान होकर जाते हो तथा याचना करते हुओं की बलों से रक्षा करते हो। प्राणयच्च चक्रम व्रीह सूर्यस्य कुत्साय अन्यत वरिवो यातवे अकः अनासो दस्यून मृणो वृधेन नी दुर्योण आवृणक मृथ्रीवाचः। हे इंद्र, आपने सूर्य के एक चक्र को युक्त किया तथा कुत्स के लिए अन्य चक्र को कार्यान्वित किया। छोटी नाक वाले अर्थात दृढ़ निश्चय से रहित दस्युओं का नाश करते हो। संग्राम में अथवा गृह में अपशब्द बोलने वाले को निरंतर वर्जते हो। स्तोमासः त्वा गौरीवीतेः अवर्धन अंधयो वैदथीनाय पिप्रुम आ त्वाम ऋजिष्वा सख्याय चक्रे पचन पक्तिः पिबः सोमम अस्य। गौरीवीति अर्थात गायों की रक्षा करने वालों के स्तोत्रों के द्वारा हे इंद्र, आपकी कीर्ति की वृद्धि होती है। आपने संग्राम में जीतने वाले शूरवीर के पुत्र के लिए पिपरू का नाश किया। सरल स्वभाव वाले ऋजिष्वा ने आपसे मित्रत्व के लिए प्रार्थना की तथा आपके लिए पुरोलाश को पकाया तथा आप उपासक के द्वारा दिए गए सोमरसों का पान करते हो। नव गवासः सुत सोमास इंद्रम दश कवासो अभ्य अर्चन्त्य अर्कै गव्यम चिद उर्वम अपि धानवंतम तम चिन्न नरः शशमाना अपव्रन। सोम को निचोड़कर उत्पन्न करने वाले नवगवासों अर्थात 9 गायों को अथवा 9 इंद्रियों का पालन करने वाले तथा 10 गवासों अर्थात 10 गायों को अथवा 10 इंद्रियों का पालन करने वाले इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। ऐसे अविद्याओं का उल्लंघन करने वाले प्रशंसित जन गुप्त रूप से रखे गए गायों के समूह अथवा किरणों के समूह को मुक्त करते हैं। कथो नु ते परिचराणि विद्वान वीर्या मघवन्या चकर्थ या चो नु नव्या किण्वः शविष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु प्रवाम। हे श्रेष्ठ धनों से युक्त, आपने जो पराक्रम किए हैं उन्हें जानने वाला मैं शाश्वत निरंतर चलने वाले उन कार्यों को कैसे कहूँ। हे बलिष्ठ और निश्चय से आपने जो नवीन कार्य किए हैं, आपके उन पराक्रमों का हम यज्ञों में वर्णन करते हैं। एता विश्वा चक्रीवान इंद्र भूर्य परितो जनुषा वीर्येण या चित्तनु वज्रिन कृण्वो दधिश्वान ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः। हे युद्ध क्षेत्र को न त्यागने वाले इंद्र, आपने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से सब ओर से समस्त विश्व को कार्यान्वित किया। हे शत्रुओं का दर्शन करने वाले बलिष्ठ वज्रधारी, आप जिन पराक्रमों को करते हो, आपके उन बलों का निवारण करने वाला कोई नहीं है। इंद्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसुयु रथम न धीरः स्वपा अतक्षम। हे बलिष्ठ इंद्र, आपके लिए किए गए नवीन कर्मों का तथा वर्तमान में किए गए कर्मों का सेवन करिए। जिस प्रकार रथों का निर्माण होता है, उसी प्रकार उत्तम कर्म करने वाला ध्यानवान तथा धन को चाहने वाला मैं उत्तम वस्त्र के समान स्तोत्र को बनाता हूँ। यह पंचम मंडल में 29वां सूक्त समाप्त हुआ।